FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस इल्ज़ाम का नोटिस क्यों नहीं लिया। हालांकि हर छोटे बड़े मामले पर फौरी नोटिस ले लिया जाता है। याद रहे कि बशीर मेमन ने यह दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाने की हिदायत की थी, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कानूनी हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस मामले पर सो मोटो नोटिस क्यों नहीं ले रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम सामने आया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बशीर मेमन के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी साबिक DG FIA को काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाने का नहीं कहा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शायद भूल गए कि बशीर मेमन ने रेफरेंस की बात नहीं की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाने की बात की थी। कानूनी हल्कों का कहना है कि अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म भी इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेकर तहकीकात करवानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। नाक़दीन कहते हैं कि बशीर मेमन के इल्ज़ाम के बाद इसकी इमरान खान की जानिब से तरदीद से एक ही मामले पर दो मौक़िफ़ सामने आते हैं, यानी इनमें से एक फ़र्द दरोग गोई से काम ले रहा है, इसलिए सच का खोज लगाना ज़रूरी है। याद रहे कि बशीर मेमन ने अपने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला अमूर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग नसीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ केस बनाने का मुतालबा किया था, जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया क्योंकि FIA के पास किसी जज के खिलाफ तहकीकात की अथॉरिटी नहीं है। फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर इन इल्ज़ाम की तरदीद कर चुके हैं। शहजाद अकबर ने तो बशीर मेमन को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है। हत्क़े इज़्ज़त के कानून के तहत भेजे गए कानूनी नोटिस की पाकिस्तान में कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, ना ही ऐसे सिविल दावे किसी हतमी नतीजे तक पहुँचते हैं। इसलिए अगर कोई कानूनी नोटिस भेजा भी गया है तो वो मीडिया पब्लिसिटी के नुक्ता नज़र से ही रवाना किया गया था। दूसरी तरफ बशीर मेमन का कहना है कि वो कानूनी नोटिस का सामना करने को तैयार हैं और उनके पास अपने इल्ज़ाम के दिफा में दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। उनका कहना था कि वो एक पुलिस वाले हैं और कच्ची गोलियाँ नहीं खेले। ख्याल रहे कि बशीर मेमन ने मुख्तलिफ TV इंटरव्यूज़ में अपनी मुलाजमत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के बारे मालूमात आम की हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उनके वज़ीर और मुशीर मुस्तादी से तरदीदी बयानात जारी कर रहे हैं। यूँ ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है। अब सियासी अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने बशीर मेमन पर टैक्स में खुर्द-बुर्द करके कबायली इलाकों में गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियाँ लगाने और तेल दरामद करने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि इन मामलों की तहकीकात हो जाएंगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि बशीर मेमन अब क्यों झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद बशीर मेमन बाज़ मामलात को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म दूसरे टैक्स चोरों को पकड़ने के बाद बशीर मेमन की चोरी भी पकड़ लेंगे और उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उनके गंदे काले करतूत सबके सामने आ जाएंगे। संगीन इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी का ये दुरुस्त और गैर ज़िम्मेदाराना लबो लहजा हुकूमत की बदहवासी और सच्चाई को छुपाने की नाकाम कोशिश है। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि हुकूमत मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के आला तरीन ओहदे से रिटायर होने वाले एक शख्स के खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने के बजाय सियासी बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी जैसे हथकंडे इख्तियार करना ज़रूरी क्यों समझती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस तरीके से बशीर मेमन की बजाय हुकूमत को ज़्यादा नुकसान होगा। इससे आम तौर पर यही तासुर जाएगा कि हुकूमत जवाबी इल्ज़ाम तराशी से फेस सेविंग की कोशिश कर रही है ताकि साबिक अफसर मज़ीद इंकशाफात से गुरेज करें। डॉक्टर शहबाज गिल ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किए हैं उनमें यह पैगाम भी पिन्हा है कि हुकूमत के बारे में मनफी मालूमात आम करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। ये पैगाम सिर्फ बशीर मेमन ही के लिए नहीं बल्कि तमाम रिटायर होने वाले अफसरों के लिए है, क्योंकि सरकारी अफसरान ही के पास सियासी लीडरों के स्याह करतूतों के असल राज होते हैं। इनकी खामोशी बहुत से जराइम की पर्दापोशी का सबब बनती रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बज़ाहिर बशीर मेमन के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, लेकिन बैनुसतूर वो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करने का सबब बने हैं जो बशीर मेमन ने तफसील से बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने सवाल किया कि जब मुझे पता था कि वो बशीर मेमन रेफरेंस दायर नहीं कर सकता तो मैं उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहूँगा। ये सवाल बजाय खुद वजाहत कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म किसी वक़ूआ की पर्दादारी की बिलवास्ता कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो अब मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस तो वज़ीर-ए-आज़म भी दायर नहीं कर सकता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सदर मुमलिकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाता है। ना ही बशीर मेमन ने कहा है कि इनसे रेफरेंस दायर करने के लिए कहा गया था। उनका इल्ज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब अमूर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग नसीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू करवाना चाहते थे, लेकिन वो खुद को कानूनी तौर से इससे माजूर समझते थे। इसी हवाले से उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलवाया गया था, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। बशीर मेमन ने अपने इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म पर बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन इमरान खान जिस तरह छलांग लगाकर इस मामले में फ़रीक बने हैं, इससे ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है।
इसीलिए इसकी मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात बेहद ज़रूरी है। इमरान खान ने तरदीद करते हुए जोश बयान में बशीर मेमन के इस इल्ज़ाम की भी तायद की है कि हुकूमत चाहती थी कि मुस्लिम लीग नून के लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक बैरून मुल्क का वर्क परमिट यानी अकामा रखने के इल्ज़ाम में गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके ख्याल में किसी दूसरे मुल्क के वर्क परमिट की बुनियाद पर किसी शख्स के खिलाफ गद्दारी का इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने बशीर मेमन के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें इसलिए ओहदे से हटाया गया था क्योंकि उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात करने से गुरेज किया, हालांकि उनके पास मुल्क का वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा होते हुए भी दूसरे मुल्क का अकामा था। याद रहे कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त नैब की हिरासत में है। ये भी याद रहे कि बशीर मेमन के रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल कप्तान हुकूमत ने इन्हें FIA के DG के ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देकर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। हुकूमत ने नाराज़गी का इजहार करने के लिए इनकी पेंशन और वाजिबात रोक लिए, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से बहाल हुई। बशीर मेमन के इल्ज़ामात के बाद अपने तरदीदी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने दरहकीकत बशीर मेमन के बयान करदा वाक़यात की तायद की है। उन्होंने इकरार किया है कि हुकूमत एक अपोजिशन लीडर के खिलाफ सरकारी हिदायत के मुताबिक कार्रवाई ना करने पर इस कदर नाला थी कि उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान के इस बयान से बशीर मेमन के मौक़िफ़ की तो तस्दीक हो गई, लेकिन ये सवाल ज़रूर सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इदारों की जिस खुद मुख्तारी की बात करते हैं वो किस चिड़िया का नाम है। अगर FIA के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत को खुश ना करने पर बरतरफी जैसी सज़ा का सामना करना पड़ता है तो सरकारी इदारों के काम में मुदाखलत और किसे कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत के दीगर ज़ुअमा का FIA की अमली कारकर्दगी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ना ही हुकूमत को सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम करवाने में अपने ज़ेर इख्तियार इदारों और अफसरान पर दबाव डालने का हक़ हासिल है। तहकीकात में अगर बशीर मेमन के बयान और इस पर वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत को ही बुनियाद बना लिया गया तो हुकूमत के लिए अपनी पोजीशन वाज़ेह करना मुश्किल हो जाएगा। बशीर मेमन ने जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं उनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का मुतालबा, मरियम नवाज़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की तहकीकात और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम में कार्रवाई का मुतालबा शामिल था। वाज़ेह होना चाहिए कि बशीर मेमन ने सिर्फ इन मामलात की तस्दीक की है क्योंकि वो FIA के सरबराह के तौर पर इन सब उमूर में हिस्सादार रहे हैं, वरना वज़ीर-ए-आज़म और इनके रफ़क़ा अपनी इस नीयत का इज़हार तो तक़रीर और बयानात में अक्सर करते रहते हैं। इनमें से बेशतर इल्ज़ामात तो इन बयानात का जायज़ा लेने से ही साबित हो जाएंगे। इस स्कैंडल का ये पहलू अपनी जगह काबिल अफसोस है कि एक साबिक़ अफसर इंसाफ और शफाफियत के नाम पर इक़्तिदार संभालने वाली हुकूमत के बारे में ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो गैर कानूनी तौर से अपने मुखालफिन को तंग करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ख़वातीन तालिबात को जिनसी हिरासत करने के इल्ज़ाम में बरतरफ किए जाने वाले इमरान खान के मुशीर डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बशीर मेमन पर जवाबी इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें संगीन नताइज की बिलवास्ता धमकी दी, इससे हुकूमती कानून पसंदी और शफाफियत का भांडा भी फूट चुका है। सियासी मुखालफिन के खिलाफ हुक्मरान जमात के अन्नात को अगर भुला भी दिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तमाम गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हुए सदारती रेफरेंस तैयार करवाना बजाय खुद हुकूमत के दामन पर बददुमा दाग है। बशीर मेमन ने तो उन सच्चाइयों की तस्दीक की है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इस रेफरेंस को कलअदम करार दे चुकी है बल्कि उसने FBR और टैक्स हुक्काम को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया था कि हुकूमत इन इदारों को एक नापसंदीदा जज के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। हुकूमत को इस मामले में धमकियों और प्रोपेगेंडा के नाजायज़ हथकंडे इख्तियार करने के बजाय कम अज़ कम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। दूसरी जानिब कानूनी हल्के भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस इल्ज़ाम का नोटिस लेते हुए अदालती तहकीकात का हुक्म जारी करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।